अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। मेरे पीछे लगे बैकग्राउंड पोस्टर से आप ये जान गए होंगे कि आज मुद्दा क्या है। बहनों भाइयों, इन दिनों देश में ज़बरदस्त पॉलिटिकल वायरल फैला हुआ है इंटरनेट पर कॉकरोच जनता पार्टी। ये कौन सी नई पार्टी है और इसने हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया है। कुछ ऐसे असाधारण काम इस पार्टी ने कर दिए हैं जो कांग्रेस और बीजेपी मिलकर अब तक नहीं कर पाई है। और अचानक से आई इस जेंजी की धूम ने राजनीतिक पार्टियों को सतर्क, चौकन्ना, परेशान और हैरान कर दिया है। तो आज चर्चा करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी की। क्या है ये कॉकरोच जनता पार्टी? कौन है वो लोग जिन्होंने इसकी स्थापना की? इसका मकसद क्या है और कॉकरोच नाम क्यों रखा गया है? बहनों भाइयों, इंटरनेट पर एक कैंपेन चल रहा है, ऑनलाइन कैंपेन कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पे। इस वक्त बता रहे हैं इंटरनेट पर उसके पास 15 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हो गए। बीजेपी के पास 14 साल की मेहनत के बाद 8 मिलियन फॉलोअर हैं। कांग्रेस 15 साल की मेहनत के बाद 12 मिलियन पहुंची है। कॉकरोच जनता पार्टी 4 दिन के भीतर 15 मिलियन पार कर गई है। उनकी लोकप्रियता इन दिनों आसमान को भी सुराख कर चुकी है। हैरानी की बात यह है कि दिन भर फ्री स्पीच का राग अलापने वाले एलन मस्क की कंपनी, जिसका नाम अब एक्स है, फॉर्मर नेम जिसका ट्विटर है, उसने कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट ही इंडिया में बैन कर दिया। क्यों कर दिया इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी इंस्टाग्राम पे ज़्यादा सक्रिय है। दरअसल इस देश के मुख्य न्यायाधीश ने एक सुनवाई के दौरान बेरोजगार नवयुवकों की तुलना और उनको पैरासाइट कॉकरोच कह दिया। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि उनके बयान को अलग संदर्भ में पेश किया गया, लेकिन सुनवाई के दौरान उनकी कही गई ये बात ऑनलाइन मीडिया को इतनी नागवार गुजरी कि उसके प्रोटेस्ट में ये कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हो गया। ये कहा गया कि जब भारत की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था ने ही हमको कॉकरोच घोषित कर दिया है तो हम कॉकरोच का बनकर और उसके प्रभाव को दुनिया को, भारत को दिखाएंगे। और 4 दिन पहले अभिजीत दीप के नाम के एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ने कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना की। ऑनलाइन स्थापना की, ऑफलाइन नहीं। और 4 दिन के भीतर ऐसा रिस्पांस मिल रहा है कि अब तक के इंटरनेट के सारे रिकॉर्ड, कीर्तिमान सब ध्वस्त हो चुके हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि लोग बेरोजगारी की हालत में, कुंठा में, निराशा में, अपमानजनक दिए गए बयान पर और अपनी स्थिति पर हुए इस भद्दे कमेंट से लोग बेहद संख्या में नाराज़ हैं। ये नाराज़ कौन लोग हैं? ये युवा हैं, ये बेरोजगार हैं, ये सिस्टम के सताए लोग हैं, ये पीड़ित हैं। वरना दुनिया में आज तक किसी भी ऑनलाइन कैंपेन को इतना बड़ा सपोर्ट नहीं मिला जितना कॉकरोच जनता पार्टी को मिला और मिल रहा है। मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि आने वाले कुछ दिनों में इनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी बंद कर दिया जाए, इनकी वेबसाइट भी हो सकता है ब्लॉक कर दी जाए, इनके बाकी ट्विटर हैंडल जो फिर से बनाए गए उनको हो सकता है रद्द कर दिया जाए। लेकिन लोगों को ये आहट होनी चाहिए कि ये समर्थन सिर्फ चुहलबाजी में दिया गया समर्थन नहीं है, ये करोड़ों लोगों की भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है। ये बताता है कि लोग बेकारी, बेरोजगारी, अवसर की कमी, पेपर लीक, इन सब से बहुत परेशान हैं। कहने का माध्यम नहीं मिल पा रहा उन्हें। अब माध्यम मिला तो लोगों ने सपोर्ट किया, क्योंकि वैसे बोलते हैं तो उनको डराया धमकाया जाता है, मुकदमे होते हैं, जेल होती है। लेकिन इस ऑनलाइन कैंपेन ने लोगों के भीतर के गुस्से का इजहार किया है। कुछ लोग इसे जेंजी कैंपेन कहते हैं और है भी। इस अभूतपूर्व क्रांति पर पॉलिटिकल पार्टीज की बड़ी सख्त नज़र है। बीजेपी चौकन्नी बैठी है कि कहीं ये उनको राजनीतिक रूप से डिस्ट्रॉय करने का कोई साजिश तो नहीं है। बहुत सतर्क है बीजेपी इस कॉकरोच जनता पार्टी से, क्योंकि नाम में भी मिलता जुलता नाम है।
कांग्रेस पार्टी को मजा आ रहा है इस कैंपेन से। उसको लगता है कि उनके इस अभियान को एक न्यूट्रल संस्था आगे बढ़ा रही है जो जेनजी में लोकप्रिय है। अपोजिशन भी इसमें बीजेपी को घसीटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बहनों भाइयों, इस कैंपेन को देखकर लगता है कि यह सिस्टम के खिलाफ तैयार किया गया कैंपेन है, जो दुखी, पीड़ित और अवसर की कमी का शिकार युवा है, जो भेदभाव का शिकार युवा है, सामाजिक भेदभाव, आर्थिक भेदभाव, राजनीतिक भेदभाव और सिस्टम जनित भेदभाव। इसलिए इस कैंपेन को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। इसलिए आज मैंने इस पर डिबेट भी रखी कि ये रोज पॉलिटिकल बात, इन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया, इन्होंने नमाज पढ़ने की बात कर दी, उन्होंने कहा मंदिर के बाहर भी भीड़ है। तो एक ऐसी सार्थक परिचर्चा की जाए ताकि इस देश का यूथ और इमर्जिंग यूथ, जेनजी वाला यूथ, पीछे अल्फा भी तैयार हो रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही। तो उनकी बात सुनने के लिए हमने आज ये डिबेट रखी है। ये डिबेट का थीम है कॉकरोच जनता पार्टी। तो कुछ बयान, फिर आज की डिबेट। कॉकरोच जनता पार्टी ने युवाओं की आवाज उठाने का काम किया है और पूरे देश के नौजवान इससे जुड़ गए हैं और करोड़ों लोगों ने ये वीडियो देखा है। इससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता में जबरदस्त गुस्सा और आक्रोश व्याप्त है। नौजवानों के बारे में क्या टिप्पणी की जा रही, क्या कहा जा रहा है, क्या उनके ऊपर किस तरीके की चीजें उनको कहा जा रहा है। बच्चों को कॉकरोच, आप सब समझ सकते हैं, जो बेरोजगार बच्चे हैं, जो आज दिन रात संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन के लिए, उनके बारे में किस तरह की टिप्पणी की जा रही। शर्म आनी चाहिए लोगों को। आज नौजवानों को काम नहीं दे सकते, उनको रोजगार नहीं दे सकते, उनकी तुलना कॉकरोच से की जा रही है। एक किसी के वक्तव्य से कि बबूले से उठ के बुलबुले से उठी ये पार्टी कोई बहुत बड़ी क्रांति कर देगी, ऐसा संभव भी नहीं है। विपक्षी दल कितने मानसिक रूप से दिवालिया हैं, उससे जनित पार्टी के पीछे खड़े हो गए, तो इससे उनका ही दिवालियापन मालूम पड़ा कि वो वक्तव्य माननीय न्यायालय से जुड़ा हुआ है, इसलिए बैन किया गया है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रत्नाकर सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अब्बर जैदी बहुत ही जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं, इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष हिंदवी कांग्रेस कमेटी से हैं। मनोज राजन त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के बहुत ही चर्चित वायरल जर्नलिस्ट हैं। सत्यम सिंह सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही जाने माने अधिवक्ता, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। मनोज राजन